नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 8 तारीख है और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। आपको मालूम है कि सुबह से ही रुझान आने शुरू हो गए हैं और ये रुझान बहुत कुछ बता रहे हैं। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस बार दिल्ली किसकी होगी। तो आज हम एक बार फिर से इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत आपको भी शुक्रिया। जी। सबसे पहले तो रवि जी हम आपसे जानना चाहेंगे और सीधा सवाल पूछेंगे कि ये जो रुझान आ रहे हैं ये रुझान क्या कुछ बयां कर रहे हैं। देखिए, रुझान स्पष्टता के साथ बताता है कि भ्रष्टाचार कहीं न कहीं दिल्ली के आम आवाम के ज़हन में था। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि मुस्लिम पॉकेट्स में भी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक क्या रहा। हम्म, आप ये कह के नहीं कह सकते हैं कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार वहां से थे। हम्म, यह नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल्ली ने इस बार जो अरविंद केजरीवाल का जेल के सलाखों के पीछे जाना आना, उनके कैबिनेट के कई सहयोगियों का आना जाना लगा हुआ था। हम्म, इस पर दिल्ली में, और देखिए, अरविंद केजरीवाल बार बार इस बात को कह रहे थे, हालांकि वह एक मैसेज उन्होंने देने का काम किया अतिशी को चीफ मिनिस्टर बना करके। बिल्कुल ये बिल्कुल। वो सब अलग है, लेकिन दिल्ली वाले प्रबुद्ध नागरिक हैं वहां के, कहीं ना कहीं इस बात को देखा और इस बार बदलाव की बयार बही हम्म, और भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में फिर से दिल्ली आ गई। 27 सालों बाद। बिल्कुल एग्जैक्टली, 27 हाँ, सालों बाद बिल्कुल बिल्कुल वही। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली जो है वो बीजेपी की होने जा बिल रही है। बीजेपी की हो गई, होने नहीं जा रही, अब जी, हो गई। अब हो गई। और एक बात और समझिए, हम्म, इसमें भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने, वहां की आम आवाम ने विश्वास भरोसा किया है, किया है। न कि अलायंस पार्टनर पर भी भरोसा नहीं किया। बिल्कुल, उस पर भी हम आएँगे। देखिए, सुबह से ही लोग जानना चाह रहे थे। महत्वपूर्ण सवाल यही बना हुआ था कि बीजेपी का क्या कुछ हो रहा है, वो तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, यानी कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, हम बात कर रहे हैं एलजेपीआर की और हम बात कर रहे हैं जेडीयू की। एलजेपीआर की क्या कुछ खबर आ रही है? जेडीयू का क्या कुछ हुआ है? देखिए, एनडीए फोल्ड से दिल्ली में के विधानसभा के चुनाव में जो हुँ, 70 सीट पर, वहां 70 सीट की विधानसभा है, उसमें 2 सीट एनडीए अपने खाते के, अपने घटक दल अलायंस जो बिहार में है, जो बिहार के दो धुरंधर हुँ, जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी तीर छाप, एक हेलीकॉप्टर छाप जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, एक सीट उनको, एक हुँ, सीट इनको, दोनों को एक एक सीट दिया। एक बुरारी सीट दी गई हुँ। जदयू को, तीर छाप को, नीतीश कुमार की पार्टी को। इसी तरह से देवली सीट जो चिराग सुरक्षित पासवान। सुरक्षित सीट है, हुँ, वह चिराग पासवान की पार्टी के दीपक तंवर को दिया गया। तो ये एक बड़ी बात है, और दोनों सीट देने के बावजूद दिल्ली की जनता ने इन पर भरोसा नहीं किया। यानी कि दिल्ली की जनता को ना ही चिराग पर भरोसा है और ना ही नीतीश पर भरोसा है। नहीं, नहीं, देखिए, इसको ऐसे कह समझ लीजिए हाँ। कि नीतीश और चिराग की बात नहीं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा जताया। हुँ, उनके अलायंस पार्टनर, उनके घटक दल पर कोई भरोसा नहीं जताया। जबकि आपने देखा कि दिल्ली के सभी हुँ, 70 सीट पर जहां से एनडीए के उम्मीदवार थे, तमाम घटक दल, जो भारतीय जनता पार्टी भी हर सीट पर उतनी ही ताकत झोंकी जितनी की बुराड़ी सीट पर, या हुँ। देवली सीट जो सुरक्षित सीट है उस पर भी, चिराग पासवान की पार्टी बिल्कुल, पर भी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन दिल्ली की जनता सिर्फ कमल छाप पर ही विश्वास करती हुई हुँ, दिखाई पड़ी। अदर देन आपको किसी पर वोट नहीं चढ़ा उनका। हुँ, कहीं ना कहीं वह भ्रष्टाचार की बात जो कह रहे हैं, झाड़ू छाप, हुँ, जो झाड़ू बोलता है कि भ्रष्टाचार को झाड़ने के लिए झाड़ू है, हुँ। तो वह झाड़ू किससे पीड़ित थी वो लोग। तो वो झाड़ू से पीड़ित थी इस बार दिल्ली की जनता। बिल्कुल, इसीलिए देखिए, कमल हुँ, छोड़ करके दूसरे पर जो है सो भरोसा, किसी पर एतबार नहीं। एतबार नहीं, भरोसा जताया ही नहीं। इस हुँ, लिहाज से हम कह रहे हैं कि दिल इनके अलायंस पार्टनर होने के बावजूद बुराड़ी और देवली सीट जो सुरक्षित सीट है, हुँ, दोनों इनके हाथ से गंवाना पड़ा। हुँ। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए रुझान लगातार आ रहे हैं, तो देवली का रुझान और देवली का आंकड़ा क्या कुछ बता रहा है और बुरारी का रुझान और बुरारी के आंकड़े क्या कुछ देखिए, बता रहे हैं? 18 राउंड की गिनती हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म। कहाँ? आपको देवली सीट पर हुँ, ऑलमोस्ट खत्म ही है अब। ठीक अब है। इसके आगे कुछ नहीं होना जाना है, जी। थोड़ा बहुत एक आध। तो ये देखिए, आपको जो चिराग पासवान की पार्टी के दीपक तंवर थे, लोक हुँ, जनशक्ति पार्टी रामविलास से, उनको 41,967 मत मिला। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान, जो विनिंग हुँ, जो है वो, उनको आपको 74,086 मत मिला। हुँ, माने जो मार्जिन है
वो 32,000 के आसपास का, बत्तीस हाँ, हजार 32,000 के जी। आसपास का मार्जिन है जीत और हार का। अगर जीतेंगे तो हो सकता है कि बढ़ते-बढ़ते तक यानी कि बुरी तरह से पीछे फेंका चुके हैं। पीछे फेंका गया। और देखिए एक बात हाँ। और समझिए, देवली सीट को ऐसे हम लोग और थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें कि देवली सीट जो है सो माने भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। हुँ, भारतीय जनता पार्टी से प्रकाश जरवाल को वहां से उम्मीदवार बनाया था, माने थे वो हुँ, एमएलए। हुँ, लेकिन उस विवादों में रहने के कारण उनको वह सीट उम्मीदवार नहीं बनाया, और यह सीट एनडीए फोल्ड में चिराग पासवान की पार्टी के जो है सो आपको दीपक तंवर को दे हुँ, दिया। हुँ, तो ये दीपक तंवर भी पर भी भरोसा नहीं जता पाए। तो हुँ, ये एक बड़ी बात हम कह रहे हैं। और ये वहाँ से बड़ी बात कांग्रेस के प्रेम है। हुँ, चौहान भी लड़ते हुए दिखाई पड़े। हुँ, आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान और कांग्रेस के राजेश चौहान वहाँ से लड़ते हुए दिखाई हुँ, पड़े। तो हुँ। दीपक तंवर की वहाँ से बुरी तरह से भद पिट गई है वहाँ। भद पिट गई हाँ, है। भद पिट गई है। भद पिट गई है एलजेपीआर की, भद पिट गई है चिराग की। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें कहीं न बुरारी से क्या कुछ खबर? देखिए बुरारी में जो जेडीयू के शैलेंद्र कुमार इस बार लड़े। पिछली हुँ, बार भी वह लड़े थे, 2020 में भी लड़े थे। उस बार भी उनकी लंबी मार्जिन से वह हारे थे हुँ, आम आदमी पार्टी से ही। इस बार भी शैलेंद्र कुमार को 41,145 मत मिले हैं। हुँ, ये शैलेंद्र कुमार को जो सो जेडीयू के जो नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस से मंगेश त्यागी लड़ रहे थे। और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी से संजीव झा लड़ा। संजीव झा जो है सो 2013, 2015, 2020 और 2025 में भी वह जीत उनकी हुई है। हुँ, तो हुँ, ये आप समझिए कि वह संजीव झा को 51,841 मत मिला है। ठीक तो है। अब यहाँ 10,000 से अधिक का अंतर है। हुँ, तो ये देखिए कि अब बुराड़ी सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार, आप देख रहे थे कि एड़ी चोटी का पसीना, हुँ, आपको जेडीयू के तमाम कद्दावर नेता वहां कैंप कर बिल्कुल, गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बावजूद जो है सो जो हार का सामना करना हार पड़ा? का सामना करना जी। पड़ा। तो ये कहने का मतलब यही है कि दिल्ली की जनता सिर्फ कमल पर ही विश्वास की। हुँ, हुँ, इवन देन किसी भी अलायंस पार्टनर के उम्मीदवार पर भी तनिक भरोसा नहीं जताया। हुँ, जिसी का नतीजा है कि बुराड़ी और देवली जो सीट सुरक्षित सीट है, हाथ से निकल गई, हाथ से निकल गई। हाथ से अब निकल देखिए गई। चिराग जी। पासवान की पार्टी के बारे में थोड़ा समझ हुँ, लीजिए। हुँ, चिराग पासवान की पार्टी अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ बढ़ता हुआ चला जा हुँ, रहा है। हुँ, आप देखिए महाराष्ट्र उन्होंने जीता, हरियाणा जीता। बिल्कुल, बिल्कुल। और दिल्ली में फिर से एकमात्र जो है सो आपको झारखंड में परिणाम उनके अनुकूल नहीं आ सका। तो झारखंड का परिणाम जो उनके अनुकूल नहीं आया, तो हुँ, उसमें चिराग पासवान ने वहां पर बेहतर स्ट्राइक किया। बिल्कुल, झारखंड में बिल्कुल। जो चतरा सुरक्षित सीट है हुँ, वहां हुँ, से उनकी पार्टी से वो लड़े थे जनार्दन पासवान। हुँ, हुँ। वो 18,000 से जीत गए अधिक, थे? हाँ, वो जीत 18,000 से अधिक मतों बम्पर से बम्पर बम्पर जीत मार्जिन से वो बम्पर जीते थे। जीत। हाँ। लेकिन क्या कारण है कि दिल्ली में वो जो है सो देवली सीट हार गए? हुँ, हुँ, यह हुँ, इस पर बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के चिराग पासवान को एनालिसिस करना पड़ेगा, हुँ। समीक्षा करना पड़ेगा। इसी तरह से फ्लाइंग और एयर ड्रॉप कैंडिडेट को आप दीजिएगा तो मोदी का भी मैजिक नहीं चलेगा वहां। अच्छा, फ्लाइंग कैंडिडेट को दीजिएगा तो मोदी का जादू भी नहीं नहीं चल चलेगा। लेकिन रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब हम नहीं बल्कि सब यही जानना चाह रहे हैं कि सीएम फेस कौन होगा? किसके नाम पर मुहर लग देखिए सकती है? अब जैसे कि वहां से नई दिल्ली शाह से, ने भी किसी को मिलने बुलाया है? हाँ, देखिए अब वहाँ पर जैसे कि वहाँ से नई दिल्ली सीट से जिस तरह अरविंद अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को हराया है प्रवेश वर्मा ने, वह एक बड़े और कद्दावर नेता के पुत्र भी हैं। बिल्कुल। तो वो उनको बुलाया गया है, वह गए हैं अमित शाह से मिले हैं। अब अमित हुँ, शाह से क्या मिलकर के बात होती है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस हुँ, बार की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी एक सुनहरा अवसर है कि हुँ, वह कोई शेड्यूल कास्ट को, दलित चेहरे को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाए। क्योंकि लंबे समय से यह कहा जा रहा है कि कोई हुँ, चीफ माने दलित चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है बिल्कुल जी। कई राज्यों में। लेकिन उस तरीके का होता हुआ जब नहीं दिखा, तो दिल्ली तो उनके लिए खुला मैदान है। हुँ, तो हुँ, अब तो वहां पर किसी दलित को बना सकते हैं वहां से। बना सकते तो हैं। बनाने से एक मैसेज भी जाएगा। और जी, देखिए अब बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समीकरण को साधने की हुँ, कवायद भी होनी चाहिए। तो और देखिए कहीं ना कहीं दलित का वोट हुँ। आपको तमाम ये आप, आपके लिए ज़रूरी भी है और मजबूरी भी, हाँ, इसको इग्नोर आप नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। और तमाम हाँ। समीकरण आपने साधने की कवायद की, लेकिन दलित का वोट आप पर चढ़ता नहीं दिखाई पड़ रहा हुँ, है। हुँ, इस बात को समझना पड़ेगा। 2025 में विधानसभा का चुनाव है अभी, कुछ अब दिन बाद बिहार में ही रेस हो जाएगा सब लोग। तो ऐसे में आपको जब आप दलित चेहरे का मुख्यमंत्री बना दीजिएगा दिल्ली में, तो हुँ। वह आपके लिए बहुत बढ़िया मैसेज भी होता हुआ दिखाई। देखिए, बड़ा सवाल ये भी है कि जेडीयू की हार और एलजेपीआर की हार का क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए अब जो
ये लोग डिक्टेशन देने की बात हम हम्म, करते हैं कि माने अब जैसे जो डिक्टेट करने वाली बात है वो अब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने शर्त पर अब यहाँ पर अलायंस पार्टनरों को बीजेपी अब किसी की नहीं सुनेगी। किसी की नहीं सुनेंगे, नहीं तो फिर सीट गंवाना पड़ जाएगा ना, जिस तरीके से झारखंड आपका पड़ोसी राज्य में होता हुआ दिखाई पड़ा, सामने एग्जाम्पल है। हम्म, इसलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब वो नहीं करने जाएगी। और देखिए इसका मनोबल हाई हो गया है। और 4 जो विधानसभा में उपचुनाव के नतीजे आए वो हम्म, जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। किस तरीके से किला फतेह भारतीय जनता पार्टी ने किया, वह अपना हम्म, स्ट्रेटजी सेट करके उसी मूवमेंट से वो मूव करने के बाद ही वह जीत सका। तो वो कहीं ना हम्म। कहीं वो चीज आपको दिखाई पड़ेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में। वो चीज दिखाई पड़ेगी विधानसभा चुनाव में। मेरा अंतिम सवाल है आपसे रवि जी, आपको क्या लगता है बीजेपी की जीत और आपकी हार की पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार है वहाँ। भ्रष्टाचार। हाँ, जैसे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म की बात होती है हम्म। ना बिहार में कि नीतीश कुमार की यही यूएसपी है, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी से कोई हाँ, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं। वो वहाँ पर वही स्थिति है, वहाँ पर भ्रष्टाचार से लोग इतने पीड़ित थे हम्म, कि वह नि तमाम तरह के अब शगुफ़ा, तमाम तरह की बात केजरीवाल के कहने के बावजूद लोगों लोगों का भरोसा वह आम आदमी पार्टी नहीं जीत सकी। और देखिए अब हम्म, निश्चित रूप से केजरीवाल का उदय देखिए, उदय कैसे हुआ पॉलिटिक्स में, इस बात को भी हम्म। समझना पड़ेगा। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जी। अन्ना हजारे के साथ आप बैठे हुए थे बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आपकी पार्टी पर 1001 जो है तरह तरह हम्म, के आरोप लगते आए भ्रष्टाचार के। तो जनता कहीं ना कहीं पीड़ित और परेशान थी उनसे। हम्म। तो जनता ने ठान लिया और जनता ने बदल दिया। बिल्कुल वही ये दिखाई भी पड़ा जी आपको। जी वो जी। एग्जाम्पल अब इससे बड़ा क्या होगा कि भ्रष्टाचार को जनता मान ही नहीं सकती। और दिल्ली की जो प्रबुद्ध जनता है, आप उसको ठग नहीं सकते। ठग तो नहीं तो सकते। वो और ना आप उनको भुलावे में ला सकते हैं। आप हम्म, देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को जब आपको 10 साल तक दरकिनार रखा दिल्ली जैसी शहर में, तो 27 साल। 27 साल, तो वो 27 साल आप जी। समझ सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। क्या स्थिति है? तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।